हेलो, वेलकम बैक। माई सेल्फ मनोड। चलिए आज का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा एक टाइप का क्वेश्चन बचता है, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप के जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके डिसऑनेस्ट डीलर को लेकर बचते हैं। अब उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग, लेकिन उनमें से सबसे पहले जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत सिंपल वाला होता है। उसमें क्या होता है कि आपका मान लो एक दुकानदार है, वो कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, वो क्या करेगा, मान लो हम 1 किलो चीनी लेने गए तो क्या करेगा, वो 950 ग्राम दे देगा, 900 ग्राम दे देगा। अब वो फायदा कमा रहा है, हमसे पैसे तो 1 किलो के ही ले रहा है, लेकिन हमें सामान क्या दे रहा है, कम दे रहा है। तो आपको उसके हिसाब से ये बताना है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। आपने देखा भी होगा, जैसे नायक मूवी है एक, उसमें अनिल कपूर जिसमें एक दिन का सीन बनता है, तो उसमें क्या होता है, वो जाता है, जब वो रेड करने जाता है तो एक जो ये नहीं होते जो एफसीआई फूड वाले एक टाइप के होते हैं, तो उनसे वो नीचे से वो वेट उठा निकालता है, तो उससे पता चलता है कि वो बेईमानी कर रहा था। और फिर एक वो उसका ऑयल मेजर करने वाला था, उसको ऐसे सिकोड़ सा रखा था, ठोक रखा था, जिसकी वजह से उसकी मेजरमेंट क्या थी, बिगड़ी हुई थी, वो कम मेजर कर रहा था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करता है, देखो आपको एक सिंपल सी चीज है, रुपए ना बढ़ा के ना आपको चीजें कम करना, वो भी एक महंगाई का कारण है या बेईमानी का कारण कह सकते हैं। आजकल महंगाई जो बढ़ रही है उसी का रीजन यही तो है। चीजें क्या हो रही है, प्राइस नहीं बढ़ा रहे चीजों को, उनकी क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं। आप कोई भी एग्जांपल देख लो, पार्ले के बिस्किट का पैकेट देख लो, पहले इतना बड़ा आता था, धीरे धीरे छोटा हो गया। दूध का, लस्सी का पैकेट देख लो, पहले 10 रुपए 12 रुपए का आता था, अब या तो प्राइस बढ़ा दिया है, अब प्राइस नहीं बढ़ाया तो उसकी क्वांटिटी कम कर दी है, यही करा है। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, गर्मियों में तुम गन्ने का जूस पीते हो ना, अभी भी 10 रुपए का तो आता है, लेकिन इतने बड़े गिलास से वो इतना सा हो गया, तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। अब आप उसको बेईमानी कह लो या महंगाई कह लो। अगर दुकानदार के केस में हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलता है ना, वो डिसऑनेस्ट डीलर के वे में मिलता है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल से, एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह ना 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, तो आपको ये बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट वो गेन कर रहा है। समझ गए। अब निकालोगे कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। कितना कमा रहा है वो, 200 ग्राम कमा रहा है। अब वो तो ग्राम में आए ना, रुपए में तो नहीं निकाल सकते। मैंने फर्स्ट क्लास से यही बोलते आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस में कि क्वांटिटी को लेकर कभी नहीं चीजें होती है, वैल्यू को लेकर चीजें निकलेंगी। अब इसकी यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू बना देते हैं। बहुत सिंपल सा है, देखो मैं कहता हूं, मान लो मैं 1000 ग्राम कोई चीज खरीदने जा, तो 1000 रुपए की है, मान के चलते, समझ गए, ये सीपी है। तो 800 ग्राम का सीपी कितना होगा भाई, 800 रुपए ही होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। लेकिन अब दुकानदार क्या कर रहा है, सेल तो कर रहा है, लेकिन कितना, 800 ग्राम ही कर रहा है, लेकिन 1000 रुपए में कर रहा है। समझ आया, उसने 1000 ग्राम चीज खरीदी थी 1000 रुपए, अब 1000 रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन 800 ग्राम बेच रहा है, तो 200 ग्राम का फायदा कर रहा है। हमें क्या दिखा रहा है, लेकिन उसने 800 ग्राम तो 800 रुपए की खरीदी ना, उसके हिसाब से तो ये दो चीजें उसके हिसाब से थी, और ये चीज उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो यही सेलिंग प्राइस हुआ ना। तो 800 ग्राम तो दे रहा है हमें, हमें क्या बोल के दे रहा है कि 1 किलो है, और रुपए ले रहा है 1 किलो के, दे रहा है 800 ग्राम, तो 200 ग्राम का फायदा कर रहा है। तो यहाँ से क्या, एक बात बताओ, जब क्वांटिटी सेम हो गई, अब हमारी हमेशा क्वांटिटी सेम करते हैं, तो जो डिफरेंस निकालते हैं वो सीपी और एसपी का ही तो निकालेंगे। सीपी 800 रुपए में उसने खरीदा था, 1000 रुपए में बेच रहा है, तो 200 का फायदा हो गया भाई। खरीदा कितने का था उसने, 800 रुपए का ही, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, यही करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 25 कितना आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है, समझ आ गया। नहीं, ये हम मान के चलते हैं, वो सिंपल सी एक ये लाइन लिखता है भाई, a dishonest dealer use 800 gram weight instead of 1 kg, find profit percentage, सिंपल एक ही लाइन, समझ आ गया कि 800 ग्राम यूज कर रहा है 1000 की जगह, तो कितना प्रॉफिट होगा, 200 ग्राम का फायदा होगा। लेकिन ग्राम में तो हम बता नहीं सकते ना, हमें क्या पता कौन सा कितने ग्राम कितने का खरीद रहा है, तो हमने क्या करा,
इनका ये सीपीएल सेम कर एक तरह से हमने अज्यूम कर ली चीज, निकाल लोगे। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, ट्रू वेट माइनस में फॉल्स वेट अपॉन में फॉल्स वेट और इनटू में, ये इसका फॉर्मूला। ट्रू वेट कितना 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, फॉल्स वेट 800 ग्राम यूज कर रहा है, 1000 में से 800 गए 200, नीचे फॉल्स वेट 800 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई, समझ। तो सिंपल सा क्या करना, आपको जितना ऊपर जो गैप बनता है जिसकी जगह जितना यूज कर रहा है उसका गैप और अपॉन में जितना वो यूज कर रहा है परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? इसको रफ कर दूं। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि दुकानदार है जो 1 kg की जगह आपका 750 ग्राम यूज कर रहा है। अब आपको बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना है शॉप। देखो सिंपल सा, 1 किलो की जगह 750 ग्राम यूज कर रहा है तो 250 ग्राम का गैप कर रहा है ना, और यूज कितना कर रहा है 750 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 250 3 जा तो 100 बाय 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 1 बाय 3%। समझ आ गया? अब एक टाइप का और क्वेश्चन है इसमें भाई, लास्ट क्वेश्चन है वो आपका। क्या क्वेश्चन है, मान लो, अब देखो ध्यान से सुनना, अब तुम किसी दुकानदार के पास जाते हो, तुम्हारी खुद की भी दुकान है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एग्जांपल ले लेके चलता हूँ। मैं मेरे पास में दुकान है एक, वहां पे मैं जैसे दूध वगैरह लेने जाता हूँ या कुछ भी घर का आइटम लेने जाता हूँ, तो क्या करता हूँ, चॉकलेट उठा लाया 500 रुपए की या टॉफी निकाल ली, उसके पैसे हम पे नहीं करते। बुधवार होता है जो हमारा नॉन दुकानदार होता है जिससे हम डेली यूज करते हैं तो चलता है, वो भी मना नहीं करता। अब एक बात बताओ, मैं 10 रुपए की चॉकलेट ले आया, मैंने उसको पैसे ही नहीं दिए, 10 रुपए का फायदा हुआ मेरे, समझ के देखना आप, 10 रुपए का फायदा हुआ। अब मेरी खुद की दुकान है, 10 रुपए वहां से कमा लाया, वो चॉकलेट मैंने अपनी दुकान पे लाके मैंने नहीं खाई, बेच दी, समझ, तो मुझे डबल फायदा हुआ। वहां से फ्री में लेके आया था, यहाँ से पैसे में बेच दी, और जो सामान आया था वो तो बेच ही रहा हूं मैं अपने प्रॉफिट पे या लॉस पे जो भी है, बट वो जो लेके आया था उससे फ्री में वो मैंने बेच दी। क्लियर हुआ? तो डबल फायदा हुआ ना। वही चीज है इस क्वेश्चन में, क्या है देखो ध्यान से, मैं कहता हूं कि एक शॉपकीपर है, वो 10% का प्रॉफिट कमाता है वाइल बाइंग, जब सामान खरीदने जाता है, एंड 10% का प्रॉफिट कब कमाता है वाइल सेलिंग, जब वो उस सामान को बेचता। 10% का प्रॉफिट वो कमा जब खरीदने जाता है तब कमा के आता है, और 10% का प्रॉफिट जब वो बेचता है तब कमा लेता है। तो ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट? 20 का नहीं होगा। इतना आसान होता तो क्वेश्चन थोड़ी देता यार, थोड़ा सा इतना सा दिमाग लगा लो तुम भी, सम वाला क्वेश्चन सेकंड थर्ड क्लास में थोड़ी हो यार तुम, याद आएगा 20 से। चलो इतना हिंट दे दिया। अब फॉर्मूला है तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, लगा दो, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्रॉफिट है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 20 प्लस 1, समझ आ गया? देखो 20% का भी हो जाता, लेकिन दोनों केस में सीपी सेम रहता, तो दोनों केस में सीपी सेम नहीं है, समझ आया? यहां पर जब वो खरीदने जाता है तो सीपी कुछ और था ना, और जब बेच रहा है तो सीपी कुछ और है। अगर दोनों केस में सीपी सेम होता, जितने का उसने खरीदा है और उसी आर्टिकल पे उसी के हिसाब से बेचता, तो चीजें क्या होती, डायरेक्ट 20% हम कह सकते थे, लेकिन सीपी तो सेम है ही नहीं ना, खरीदेगा दूसरे पे, जब कम में खरीद रहा है तभी तो 10% का फायदा कर रहा है वो, समझ लो ना। और जब बेच रहा है तो जिस आर्टिकल जिस प्राइस में उसने खरीदा था उससे ज्यादा में बेचेगा, तभी तो उसको फायदा होगा।
तो दोनों के इसमें अलग अलग होता है, तो इसलिए डायरेक्ट तुम्हारा क्या लग जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और दोनों प्लस के हैं तो डायरेक्ट कोई साइन वाइन चेंज होगा नहीं। समझ आ गया? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा डिसऑनेस्ट डीलर के बारे में। यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। फिर हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिस्काउंट यूज होता है उसके भी। तो 2 क्लासेस और लगेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट को लेकर, उसके बाद आपकी ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय।